हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ हिंदी ग्रामर्स के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस है जिसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं तथा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। मीन्स सर्वनाम, जैसे कि आप जानते हो कि इंग्लिश में सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं ना। प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं, कितने भेद होते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। सर्वनाम जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? इंग्लिश में हम कहें तो ए वर्ड विच वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा यानी कि नाउन के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है, मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, ये सब क्या है? प्रोनाउन वर्ड है। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ तो यहाँ मैं जो हो गया ये क्या है? प्रोनाउन है। तुम पढ़ाई करो, यहाँ तुम जो वर्ड हो गया ये प्रोनाउन है, यानी कि सर्वनाम है। सर्वनाम के मेनली 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड वन इज निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन। एंड संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। एंड लास्ट वन इज प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हम नेक्स्ट वीडियो में इसे इच टाइप ऑफ जो प्रोनाउन है, सर्वनाम के जितने भेद हैं, इसे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल के कितने भेद होते हैं? काल यानी कि इंग्लिश में इसे टेंस कहते हैं, यानी कि टेंस के कितने भेद होते हैं, इसे उदाहरण सहित लिखना है। एज यू नो, काल मीन्स इंग्लिश में इसे टेंस कहते हैं। काल क्या बताता है? काल यानी कि क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। जो कोई एक्शन जो हो रहा हो उस समय को काल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। एट प्रेजेंट वो पढ़ रहे हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। बच्चे पढ़ रहे थे यानी कि बच्चे क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे, यानी बीते वाले कल में पढ़ रहे थे, यानी कि पढ़ रहे थे, वो ये पास्ट की बात हो रही है। ये क्या हो जाएगा? भूतकाल। तो से बच्चे पढ़ेंगे यानी कि आने वाले समय में बच्चे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में पढ़ेंगे। ये हो जाएगा भविष्य काल। तो देख लेते हैं काल कितने प्रकार के होते हैं। मेनली काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बट हर एक काल के और सब पॉइंट होते हैं इंग्लिश में। ठीक है। एक बार देख लेते हैं वर्तमान काल क्या होता है। अभी मैंने बताया जो समय चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत चुका है, और भविष्य काल यानी कि जो समय आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर और व्यंजन में अंतर बताइए। स्वर जिसे इंग्लिश में वोवेल कहते हैं और व्यंजन जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। इंग्लिश में वोवेल सिर्फ 5 होती है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल्स होते हैं, और बाकी के जो लेटर्स बच गए जैसे ए, बी, सी, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएगा कॉन्सोनेंट। उसी तरह से हिंदी में स्वर केवल 11 होते हैं, जो ओ, आ, ई, ये जो आप पढ़ते हो ये सब स्वर है, और व्यंजन 33 होते हैं, यानी कि क, ख, ग, घ जो पढ़ते हो आप लोग वो व्यंजन है। नेक्स्ट डिफरेंस है, स्वर के बिना व्यंजन नहीं बन सकता। जैसे क, इसमें स्वर का भी यूज हुआ है। थर्ड डिफरेंस है, स्वर के उच्चारण में जीभ कहीं स्पर्श नहीं होती, और जबकि व्यंजन के उच्चारण में जीभ स्पर्श होती है। जैसे आप स्वर अ कहो, अ कह के देखो, आपका जीभ कहीं स्पर्श नहीं होगा, लेकिन वही क या ख कहो तो जीभ आपका स्पर्श होगा। ठीक है। एट अपर पार्ट ऑफ योर माउथ। नेक्स्ट है, स्वर को हम मात्राओं की तरह उपयोग करते हैं, जबकि व्यंजन को हम अक्षर की तरह प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण किसे कहते हैं? एज यू नो, विशेषण मीन्स इंग्लिश में से एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है।
तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन के जो क्वालिटीज बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वैसे शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वह फूल बहुत सुंदर है, तो वो फूल कैसा है, सुंदर है। तो सुंदर वर्ड कैसा क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। ठीक है, यानी कि इसे एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द मीन्स इंग्लिश में से अपोजिट वर्ड कहते हैं। ठीक है, अपोजिट वर्ड जैसे जड़, जड़ का अपोजिट क्या हो जाएगा, चेतन। लाभ, लाभ के उल्टा क्या होगा, घाता। वीर का कायर, देव दानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द वो शब्द जिसके एक वर्ड को और भी दूसरे वर्ड से भी जाना जाता है, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, भूमि को धरती के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ही माँ को माता के नाम से भी जाना जाता है, जननी के नाम से भी जाना जाता है। सो भूमि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा धरती और पृथ्वी, और माँ का क्या हो जाएगा, माता और जननी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। सो फर्स्ट हमारा मुहावरा है दाल में काला होना। इंग्लिश में इसे इडम्स कहते हैं। ठीक है, इडम्स कहते हैं। दाल में काला होना है, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी बात पर संदेह होना है। अब इसे चलिए वाक्य में प्रयोग करते हैं। लगता है दाल में कुछ काला है, बहुत देर से सुरेश के कमरे से आवाज आ रही है। सो ये इस मुहावरे का वाक्य में भी प्रयोग हो गया। नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं दिन रात एक करना, यानी कि बहुत मेहनत करना। चलिए इसे हम शब्दों में प्रयोग करते हैं। इसके हम क्या बनाएंगे, इसके हम सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। सो हम दिन रात एक करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट है लिंग बदलो, यानी कि इंग्लिश में इसे जेंडर का नाम दिया जाता है। ठीक है, सो लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनिन जेंडर, इसे इंग्लिश में फेमिनिन जेंडर कहेंगे, और पुल्लिंग मीन्स मास्कुलिन जेंडर। स्त्रीलिंग यानी कि जितने भी स्त्री का बोध कराता है। ठीक है, पुल्लिंग जितने भी जेंट्स हैं उनका बोध कराता है। जैसे कि वर, वर क्या है, ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, वधु। वैसे श्रीमान पुल्लिंग है, इसका मस्कुलिन जेंडर श्रीमती। वैसे ही माली मालिन, विद्वान विदुषी। नेक्स्ट है वचन बदलो। वचन बदलो मीन्स वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में हम इसे नंबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। जैसे कीड़ा, कीड़ा एक है। ठीक है, तो एक है तो एक वचन, इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कीड़े। ठीक है, तो कीड़े एक से ज्यादा है, सो ये कीड़े हो जाएंगे। कीड़े जो हो जाएंगे ये क्या होगा आपका, ये बहुवचन। उस तरह से देवी, देवी मीन्स एक, देवी मीन्स एक वचन, और देविया यानी बहुत सारे देवी, ये हो जाएंगे बहुवचन। उसी तरह बच्चा मीन्स एक बच्चा, बच्चे मीन्स एक से ज्यादा बच्चे। ओके, नेक्स्ट है रोटी। रोटी मीन्स एक रोटी, एंड रोटियां मीन्स बहुत सारी रोटियां, एक से ज्यादा रोटियां। मीन्स वचन मीन्स वही है एक वचन और बहुवचन। अगर कोई चीज एक है तो उसे एक वचन कहेंगे, और एक से अधिक है कोई चीज तो उसे हम बहुवचन के नाम से जानेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस व्याकरण किसे कहते हैं। सो इसे इंग्लिश में हम ग्रामर कहते हैं। ठीक है, सो सिंपली ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से बोलने और लिखने के नियम को बताते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के बिना हम कोई भी भाषा शुद्ध तरीके से नहीं बोल सकते। सो ये था आज के कुछ क्वेश्चंस जो हम डिस्कस किए। ये शायद आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।